नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 4ESD एकेडमी में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यह चैनल आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर का कंटेंट। चाहे एग्रीकल्चर पीजीटी हो या टीजीटी हो या एग्रीकल्चर का जो कोई भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हो, चाहे बीएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एमएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बीएससी एग्रीकल्चर का जो बेसिक कंटेंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिसके क्या है नोटिफिकेशन कोई वीडियो डाला जाएगा तब तक पहुंचेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये प्रैक्टिस सेट चालू है, काफ़ी कंटेंट मैंने करवा दिया है थ्योरिकल। अब थोड़ा प्रैक्टिस सेट 2-4 5 या 10 प्रैक्टिस सेट हो जाए, इसके बाद फिर हम थ्योरिकल चीज़ें करेंगे। तो ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नाइट्रोजन पादपों द्वारा किस रूप में ली जाती है? ए NH4 के रूप में और NO3 के रूप में ली जाती है। बी N2O और NO के रूप में ली जाती है। सी NO और NO2 के रूप में ली जाती है। डी HNO3 के रूप में ली जाती है। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। पादप जो होते हैं नाइट्रोजन को NH4 अथवा NO3 के रूप में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म खरपतवार नाशी है? ऑप्शन ए डाइवेक्ट, बी मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल, सी कोलेजो, डी ब्रोमीसिल। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सूक्ष्म खरपतवार नाशी है कलेजो। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वाह गुणसूत्री आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी प्लास्टिस, सी प्लाज्मिज्म या प्लास्टिस या मीसोसोम्स। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाह गुणसूत्री आनुवंशिकता के लिए मीसोसोम उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र के जनक हैं? ए मार्शल, बी रॉबिन्स, सी एडम स्मिथ, डी JM कीन्स। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी लवणरोधी फसल है? ए मटर, बी नींबू, सी चुकंदर, डी राजमा। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चुकंदर जो है वो लवणरोधी फसल है। क्वेश्चन नंबर 6, जिप्सम मृदाओं के निम्नलिखित में से किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक के रूप में है? ए जिप्सियस, बी जिप्सीफेरस, सी जिप्रोक, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिप्सियस। क्वेश्चन नंबर 7, टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? ए पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, बी सिट्रिक अम्ल, सी सोडियम बेंजोएट, डी सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टमाटर केचप बनाने में परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है, मतलब जो केले का पौधा होता है उसके ऊपरी भाग में जो पोर्शन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है या उसको क्या कहते हैं? ए
सूडोस्टेम, बी राइजोम, सी सकर्स, डी ये सभी। इसका राइट जवाब है सूडोस्टेम। केले के ऊपरी भाग को सूडोस्टेम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस चारा वाली फसल के आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकतम होती है? ऑप्शन ए बाजरा, बी मोठ दाल, सी ग्वार, डी ज्वार। ए बाजरा, बी मोठ दाल, सी ग्वार, डी बाजरा। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी। HCN की अधिकतम प्रारंभिक अवस्था में ज्वार में अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक धारणी कृषि प्रणाली है? ALIA, BLEISA, EIA, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी LEISA। इसका फुल फॉर्म है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, खुरपका एवं मुंहपका रोग का मुख्य लक्षण है? मतलब जो जानवरों में खुरपका मुंहपका बीमारी लगती है उसके मुख्य लक्षण क्या हैं? धंसी आँखें, ए धंसी आँखें, बी खूनी दस्त, सी तीव्र नब्ज और हृदय दर, मतलब जो नाड़ी दर है बढ़ जाना, हृदय की दर बढ़ जाना, डी मुंह और पैरों पर छाले पड़ जाना, मतलब मुंह और पैरों पर छाले पड़ जाना। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी। खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण क्या है कि मुंह और पैरों पर छाले पड़ जाते हैं, हल्का कटा कटा महसूस होता है और खाना पशु छोड़ देता है, बुखार सा आ जाता है, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादन की लागत का सिद्धांत प्रयोग करते हैं? उत्पादन की लागत का सिद्धांत प्रयोग करते हैं न्यूनतम किया जा सकता है, करते हुए न्यूनतम किया जा सकता है। ए लाभ का नियम, बी औसत मूल्यों का नियम, सी न्यूनतम मूल्य तथा संयोजन का नियम, डी मूल सिद्धांत का नियम। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम मूल संयोजन का नियम। क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादन की लागत का सिद्धांत प्रयोग करते हुए न्यूनतम किया जा सकता है। ए लाभ का नियम, बी अवसर मूल्यों का नियम, सी न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम, डी मूल सिद्धांत। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम मूल संयोजन का नियम के द्वारा उत्पादन की लागत का सिद्धांत प्रयोग करते न्यूनतम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, ओरोबेंची खरपतवार किस फसल से संबंधित है? ए गेहूं चना, बी बाजरा मक्का, सी सरसों तंबाकू और डी कपास बरसीम। मतलब जो ओरोबेंकी है इस खरपतवार सरसों और तंबाकू से संबंधित है। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी सरसों और तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 14, PRA जनक किसे कहते हैं? PRA का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट चैम्बर्स, बी नील्स रॉलिन, सी वेन डैन बैन, डी पॉल लीगेंस। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट चैम्बर्स। प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, मतलब कहाँ प्रोटीन संश्लेषण होता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी केंद्रक। इसका राइट जवाब है प्रोटीन संश्लेषण का स्थान राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, जैव उद्दीपकों के मुख्य 4 समूह में से कौन जैविक और अजैविक दबाव में
रक्षा उत्पन्न कराता है? ए ह्यूमिक पदार्थ, बी अमीनो अम्ल या प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, सी पादप वृद्धि बढ़ाने वाले जीवाणु, डी ये सभी। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्ल या प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? ए सोडियम नाइट्रेट, बी अमोनियम नाइट्रेट, सी यूरिया और डी कैल्शियम सल्फेट। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी यूरिया, जो है एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र चुनिए। मतलब इन चार ऑप्शनों में जो जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र है वो कौन सा है? ए धान गेहूँ मक्का, बी गन्ना कुसुम आरंड, सी मूंगफली तंबाकू पपीता, डी प्याज लहसुन व सब्जी। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी गन्ना कुसुम आरंड। जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र में आता है गन्ना कुसुम और आरंड। क्वेश्चन नंबर 19, कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः किसकी है? ए प्रशासनिक, बी पर्यवेक्षककारी, सी प्राधिकारीय, डी उत्प्रेरकीय। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका उत्प्रेरकी के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 20, ताज़ा दूध का पीएच मान कितना होता है? ताज़ा दूध का पीएच मान कितना होता है? ए 6.0, बी 6.7, सी 7.2, डी 7.7। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी ताज़े दूध का पीएच मान 6.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन होल्डिंग किससे संबंधित है या क्या अभिप्राय है? ए किसानों के स्वामित्व वाली भूमि का क्षेत्र, बी किसानों द्वारा कृषि फसली क्षेत्र, सी किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र, डी किसानों द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य रोटी ट्रिटिकम एस्टिवम जिसमें गुणसूत्र 2n बराबर 42 एक कैसी फसल है? मतलब जो रोटी हम बनाते हैं खाते समानता ट्रिटिकम एस्टिवम जो गेहूं की स्पीसीज है जिसका बोटैनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है, जिसके गुणसूत्र 2n बराबर 42 है, वह कैसी है? ए षष्ठ गुणित, बी द्विगुणित, सी चतुर्गुणित और डी एक गुणित। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए जो ट्रिटिकम एस्टिवम है वो कैसा है? षष्ठ गुणित। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, बीजित धान में खरपतवार प्रबंधन के लिए एक हालिया रोकथाम उपाय के रूप में निम्नलिखित में कौन सा माना गया है? ए अवशिष्ट पदार्थ से पलवार, बी फसल चक्र, सी बीज परभक्षण, डी अंतर रसायन। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी बीज परभक्षण। क्वेश्चन नंबर 24, मामा खरपतवार किस परिवार से है? मामा खरपतवार का मतलब है जो गेहूं में फ्लैरिस माइनर है उस खरपतवार को मामा खरपतवार भी कहते हैं। वो किस परिवार से? ए साइपरेसी, बी ग्रैमनी, सी अर्ध महीनों की संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी ग्रैमनी कुल का फ्लैरिस माइनर।
है। क्वेश्चन नंबर 25, जब एक यौवन संकर अपने माता पिता में से एक के साथ संकरित कराया जाता है, मतलब जब कोई भी संकर प्रजाति निकाली जाती है फिर उसको या माता या पिता के साथ फिर संकर कराया जाता है, वो क्या कहलाता है? ए टेस्ट क्रॉस, बी बैक क्रॉस, सी बृहद चुनाव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैक क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन परत के क्षय का कारण है? ए वैश्विक तापमान, बी पराबैंगनी विकिरण धरती पर पहुंचती है, सी अधिक वर्षा, डी अम्ल वर्षा। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों के द्वारा या विकिरण के द्वारा ओजोन परत का क्षरण या ओजोन परत में नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु रोधक के साथ जानवरों में संक्रमणों की कुछ प्रकारों का संचरित करने के लिए उपयुक्त की होता है? ए यूरिया, बी फास्फोरिक अम्ल, सी क्लोरोफॉर्म, डी बोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 28, पाचन एंजाइम पशुओं की पाचन नलियों में पाए जाते हैं, मतलब जो पाचन एंजाइम है पशुओं की जो पाचन नलिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं? विशेषतः ए गुणसूत्र में, बी लाइसोसोम्स में, सी गोल्जी निकाय में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। ए गुणसूत्र, बी लाइसोसोम, सी गोल्जी निकाय, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम, बी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज किस नाम से जाना जाता है? ए जनक बीज, बी आधारी बीज, सी केंद्रक बीज, डी पंजीकृत बीज। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक उन्नतशील किस्म प्रारंभिक बीज केंद्रक बीज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, ऊष्मारोधी कवक संक्रमण जैसे फलों के प्रसंकरण में विशेषता एक मुख्य समस्या बन जाती है, मतलब ऊष्मारोधी कवक संकरण जो होता है वह किस प्रकार के फलों में एक मुख्य समस्या बन जाती है? ए स्ट्रॉबेरी, बी आम, सी खट्टे फल नींबू संतरा जैसे फल, आंवला जैसे फल, सेब, डी सेब। इसका राइट जवाब है ऊष्मारोधी संकरण स्ट्रॉबेरी जैसे फलों में मुख्यतः समस्या बन जाती। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 31, क्वेश्चन नंबर 31, जब संसाधन सीमित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उत्पादन में लगाया जाता है? ए समसीमांत सिद्धांत, बी तुलनात्मक लाभ, सी लाभों का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समसीमांत सिद्धांत। जब संसाधन सीमित होते हैं तो समसीमांत सिद्धांत लागू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा एक कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? ए सोडियम पेरोक्साइड, बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम पेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, मैस्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रामक रोग है। मैस्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः प्रभावित करता है, मुख्यतः मतलब किस अंग को प्रभावित करता है? ए थन को, बी टांगे, सी पूंछ, डी मुख।
क्वेश्चन नंबर 33 का राइट जवाब है सी, पूंछ। मास्टाइटिस जो दुधारू पशुओं संक्रामक रोग है वो पूंछ को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 34, कोशिकीय श्वसन में ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया होती है, मतलब ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी प्लास्टिस, सी पैराऑक्सीसोम्स, डी साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट जवाब है ऑप्शन डी, साइटोप्लाज्म में कोशिकीय श्वसन ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 35, किसानों या कृषकों और प्रसार कार्मिकों के बीच होने वाला संप्रेषण सामान्यतः क्या होता है या किस प्रकार का होता है? ए औपचारिक और निजी, बी अनौपचारिक और गैर निजी, सी औपचारिक और गैर निजी, डी अनौपचारिक और निजी। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट जवाब है ऑप्शन बी, अनौपचारिक और गैर निजी। क्वेश्चन नंबर 36, बीटी कपास एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीव कपास किस्म है जिसमें क्या विशेषता है? मतलब कि जो बीटी कपास है सीटी पटेल द्वारा विकसित किया गया था, ये मतलब इसकी विशेषता क्या है? ए कीटनाशक सहिष्णु, कवकनाशी सहिष्णु, सी खरपतवारनाशी सहिष्णु, डी उपयोग में से कोई नहीं। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो बीटी कपास है वो कीटाणु नाशी है, मतलब कीटाणु रोधी है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आधारित पादवृद्धि नियामक को दर्शाता है? ए पोटेशियम, बी पॉलीएमीन्स, सी नाइट्रिक ऑक्साइड, डी सैलिसिलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सैलिसिलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 38, पादप जनसंख्या प्रकार के निम्नलिखित में से किस संदर्भ में परस्पर पादप प्रतिस्पर्धा पुष्पन आरंभ होने के समय अधिकतम होता है? ए चौड़ा स्थान, बी मध्यम गहन पादप संख्या, सी अत्यंत गहन पादप संख्या, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्यम गहन पादप संख्या। क्वेश्चन नंबर 39, भ्रूणपोष के बीज में अनुपस्थित होता है, मतलब भ्रूणपोष किसके बीज में अनुपस्थित होता है? ए आर्किड, बी गेहूं, सी अरंडी और डी मक्का। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्किड में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्यतः एक सोयाबीन के बीज में होता है, मतलब क्या क्या होता है, कितने % प्रोटीन कितने % तेल होता है? ए 20% तेल 40% प्रोटीन, बी 20% तेल 20% प्रोटीन, सी 40% तेल और 40% प्रोटीन, डी 20% तेल और 20% प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, SAMETI किसके अंतर्गत राज्य स्तर की प्रशिक्षण संस्था है? ए ऑप्शन ए ATMA, बी MGNREGA, CNRLM,
DSRLM। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए ATMS। क्वेश्चन नंबर 42, दूध बुखार एक पशु रोग है जिसका लक्षण है, क्या लक्षण है? ए बढ़ा हुआ रक्त कैल्शियम स्तर, बी घटा हुआ रक्त कैल्शियम स्तर, सी रक्त में बढ़ा हुआ शर्करा स्तर, डी रक्त में घटा हुआ शर्करा स्तर। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी घटा हुआ रक्त कैल्शियम स्तर। क्वेश्चन नंबर 43, उत्पाद वनस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद गहनता उत्पाद संबंध है। ए उपगामी से, बी परवलयी से, सी अपरलयी से, डी रैखिक से। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए उपगामी। क्वेश्चन नंबर 44 से गैर अपचयी डाइसैकराइड बना होता है, मतलब निम्न में से बना गैर अपचयी डाइसैकराइड बना होता है। ए ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, बी ग्लूकोज और माल्टोज से, सी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, डी फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो डाइसैकराइड बना होता है वो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 45, भ्रूण और पार्श्वभ्रूणी प्रकार की मूल प्रणाली निम्न में पाई जाती है। ए बाजरा, बी चारा, सी गेहूँ, डी मक्का। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण और पार्श्वभ्रूणी प्रकार मूल प्रणाली मुख्य रूप से मक्का में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। 60 डेज प्लांट है, मतलब 60 डेज प्लांट क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 46, लघुरात्रि पौधे। ए लघुरात्रि पौधे, बी दीर्घरात्रि पौधे, सी दीर्घ दिवसीय पौधे, डी दिवस उदासीन पौधे। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी दीर्घ रात्रि पौधे। 60 डे प्लांट जो होते हैं दीर्घ रात्रि पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, संचार मॉडल में विशेष तत्व है। ए लीजेंस, बी लेजवेल, सी बेरलो, डी रोजर्स। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए लीजेंस। क्वेश्चन नंबर 48, पपीते में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? ए एंथोसाइनिन, बी जंथोफिक और सी करेकाजेंथिन, डी बीटा कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करेकाजेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषणी दर्शाता है? ए LED, बी LAI, सी RGR, डी NAR। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी NAR। क्वेश्चन नंबर 50, BGA के उत्पादन के लिए आवश्यक है। BGA के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ए गन्ना, बी धान, सी गेहूँ, डी मक्का। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी धान। BGA के उत्पादन के लिए धान की आवश्यकता है। निम्न में से बने जटिल जैविक यौगिक है, मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिए इनमें से बने जटिल जैविक यौगिक कौन सा है? ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी अमीनो अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, डी एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 52, DUS परीक्षण
किसके परीक्षण के लिए है? ए. सिंचाई, बी. फसल किस्मों में विभिन्नता, सी. पशु किस्में, डी. दूध की शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फसल किस्मों में भिन्नता के परीक्षण के लिए DUS परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, वह जीवाणु जो लेग्यूम की मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मतलब जो दलहनी फसल की गांठों में, जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी है। ए. माइकोराइजा, बी. एक्टिनोमाइसीटीज, सी. बैसिलस, डी. राइजोबियम। 53 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 54, एक मार्क चिन्ह अंकित होता है संश्लिष्ट ए. संश्लिष्ट उत्पाद पर, बी. कार्बनिक उत्पाद पर, सी. कृषि उत्पाद पर, डी. औद्योगिक उत्पाद पर। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद पर एगमार्क चिन्हित होता है। क्वेश्चन नंबर 55, अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल निम्न के मतलब किसके कारण पीड़ित होती है? मतलब अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल किसके कारण पीड़ित होती है? निम्न पीएच, बी. एल्युमिनियम आयरन तथा मैंगनीज के घुले हुए आयंस, सी. एल्युमिनियम विषाक्त, डी. अधिक पैराराइड्स की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम विषाक्त। क्वेश्चन नंबर 56, दूध में पाई जाने वाली गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से बनी एक डाइसैकराइड शर्करा है। मतलब दूध में जो गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से बनी होती है वो डाइसैकराइड कौन सी है? ए. सुक्रोज, बी. माल्टोज, सी. लैक्टोज, डी. फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 57, वह विधि जो प्रशिक्षणार्थी की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है। ए. प्रदर्शन, बी. अध्ययन यात्रा, सी. कार्य, डी. प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगशाला। निम्न किसके बीज संकरण? क्वेश्चन नंबर 58, किसके बीज संकरण है? ए. गेहूँ और राई, बी. गेहूँ और बाजरा, सी. बाजरा और राई, डी. गेहूँ और मक्का। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ और राई मतलब के बीज का संकरण है। क्वेश्चन नंबर 59, गर्मी का जल पसन में अत्यंत लाभदायक है। गर्मी के जाल पसन में अत्यंत लाभदायक है। ए. कटिबंधीय जलवायु, सी. शीतोष्ण जलवायु, सी. उष्ण कटिबंधीय जलवायु, डी. इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, शीतोष्ण जलवायु। क्वेश्चन नंबर 60, मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। मतलब मक्का की जो बीज दर है वो कितना है, 1 हेक्टेयर में कितना लगेगा? ए. 15 से 18 किलो, बी. 10 से 12 किलो, सी. 20 से 25 किलो, डी. 18 से 20 किलो। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी, 18 से 20 किलो मक्का की बीज दर होती है। क्वेश्चन नंबर 61, पादपों की प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति की उपज उम्मीद से अधिक है। ए. परस्पर प्रतिरोधी, बी. परस्पर सहयोग, सी. प्रतिपूर्ति, डी. ये सभी। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, परस्पर सहयोग। पादपों की स्पर्धा वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति की उपज से अधिक उम्मीद होती है, किसमें? परस्पर सहयोग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये चैनल फॉरेस्ट एकेडमी है जो आपको निःशुल्क प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर का जो भी कंटेंट है, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो या
कोई भी नॉन एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हो जो एग्रीकल्चर के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और एक नया हमारा चैनल है जो शुरू होने जा रहा है, उसको जल्द ही लिंक आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको जो भी जानकारी दी जाए इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।